आज हम जानेंगे कि आखिर में किन कारणों के चलते मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में दबाव काफ़ी ज़्यादा है, गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। देखो, अगर देखा जाए तो अपने हाई से ये जो म्यूचुअल फंड के एनएवी में जो गिरावट है वो करीबन 22 से 25% के बीच में देखने को मिल रहा है। अब जो ये लगातार गिरावट है वो किन कारणों से इस म्यूचुअल फंड में स्पेशली सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अपने कैटेगरी में अगर आप देखोगे, जो ये मिड कैप कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो अगर मैं 1 साल का डेटा स्किप करूं तो ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर आंकड़ों के साथ देखने को मिल रहा था। आखिर इतना चढ़ाव के बाद गिरता हुआ क्यों देखने को मिल रहा है, इस पे हम विश्लेषण रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पिछले 1 साल, पिछले 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने का डेटा देखूँ तो ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मैं 3 साल, 5 साल का आंकड़ा देखूं तो ये म्यूचुअल फंड लगातार बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को पछाड़ रहा है और कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बड़े फिगर में डिफरेंस भी बना रहा है। इट मीन्स कि रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट में दबाव है और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप का आंकड़ा काफ़ी यहाँ प्रेशर में देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक्स है वो काफ़ी दबाव में देखने को ये भी एक रीज़न है जिसके चलते यहाँ पे दबाव काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे रीज़न की बात करते हैं। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अगर आप स्टॉक्स की क्वांटिटी पे नज़र डालोगे तो 25 से 26 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है और कम स्टॉक्स होने के चलते यहाँ पे रिस्क का पैरामीटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो, अगर कम स्टॉक्स होंगे तो मान लो कि 2 स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़े फिगर में गिरावट देखने को मिलेगा तो उस म्यूचुअल फंड के एनएवी में दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जहां कैटेगरी एवरेज में 2% का गिरावट है, उस म्यूचुअल फंड में 6%, 7% का भी गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कम स्टॉक्स हैं और जब कम स्टॉक्स होगा तो एक स्टॉक्स पे एलोकेशन भी ज़्यादा हो सकता है और वैसे में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट बात करूँ तो मार्केट अगर चढ़ता है और 2 स्टॉक्स जंप भी करते हैं तो वहाँ पे उस म्यूचुअल फंड के एनएवी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जंप भी देखने को मिलेगा। दूसरे पॉइंट की बात करूँ, देखो फंड मैनेजर जब स्टॉक्स का सिलेक्शन वहाँ पे करते हैं तो कई बार क्या देखने को मिलता है, स्टॉक्स चलता है, सेक्टर पे फोकस किया गया है, वो सेक्टर भी चलता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इस म्यूचुअल फंड का देखोगे तो जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है, जो सेक्टर वाइज फोकस किया गया है, वो अभी यहाँ पे दबाव में देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं अगर आईटी सेक्टर की बात करूँ तो आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा जो एक पॉइंट है, देखो अभी जो मार्केट में ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें जो पीएसयू है, इंफ्रा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है। लेकिन जो फंड का इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ स्टॉक्स है, आईटी पे थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा है, तो इसके चलते रैली मिस हुआ और रिटर्न्स यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिला और आंकड़े यहाँ पे जी हाँ नुकसान में ज़्यादा देखने को मिले। तीसरे पॉइंट की बात करूँ, देखो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखा जाता है। जब मार्केट में तेज़ी आता है, जब स्टॉक्स में मूवमेंट होता है तो ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है। जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनका मोमेंटम यहाँ पे ना के बराबर है और दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखो, जब आप कोई मोमेंटम स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब गिरावट होता है तो मोमेंटम स्टॉक्स और ज़्यादा यहाँ पे गिरते हैं। कुछ और एनालिसिस आपके सामने मैं रखता हूँ। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो 5 से 7 स्टॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट 50% एलोकेशन को कवर करते हैं। जो भी इस म्यूचुअल फंड का एयूएम है उसके 50% एलोकेशन को कवर करते हैं और वहीं से म्यूचुअल फंड के एनएवी में जी हाँ अप्स एंड डाउन्स का पूरा डिसीजन होता है। जैसे कि देखो, मैं अगर आपके सामने आंकड़े रखूं, 197 कम्युनिकेशन है, कल्याण ज्वेलर्स है, टर्नल है, काई इंडस्ट्री है, परसिस्टेंट सिस्टम है, आदित्य बिरला कैपिटल है, भारती एयरटेल है, ये जो स्टॉक्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन है और अभी जो इनका स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा जी हाँ प्रेशर में देखने को मिल रहा है। जैसे अगर मैं पेटीएम की बात करूं तो पेटीएम में जो 7 से 8% का होल्डिंग है अपने हाई से करीबन 25% ये गिर चुका है।
ठीक वैसे ही अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स की बात करूं जहां पे 7 से 8% का एलोकेशन है, वो अपने हाई से करीबन 50% गिर चुका है। ठीक वैसे ही इटर्नल की बात करूं तो यहाँ भी देखोगे तो 6 से 7% का एलोकेशन है। ये जो स्टॉक्स है वो अपने हाई से 35% गिर चुका है। ठीक वैसे ही अगर काई इंडस्ट्री की बात करोगे तो यहाँ भी 6 से 7% का एलोकेशन और ये अपने हाई से करीबन 18% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ भी करीबन 18% का गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक्स हैं, जी हाँ, ये चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपका करीबन 50% का एलोकेशन है ओवरऑल पोर्टफोलियो को अगर आप देखोगे। और इसी में अगर आप ऑन द एवरेज गिरावट देखोगे तो करीबन 20 से 25% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखोगे तो कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 50% 60% टूटे हुए हैं अपने हाई से, और ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसके चलते मार्केट में इस म्यूचुअल फंड के एनएवी में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लगातार जो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अगर देखा जाए 25-26 स्टॉक्स में से सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ देखने को मिल रहे हैं। बाकी हर एक स्टॉक्स में अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा दबाव में देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो अभी तो मार्केट का भी सिचुएशन वैसा ही है, तो हाई से गिरावट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऑन द एवरेज अगर देखा जाए तो 15 से 20% का गिरावट किसी स्टॉक्स में हो रहा है आज के समय में, जो मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है वो हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे टॉप 5 टॉप 7 स्टॉक्स में भी अगर 35% 40% 50% का गिरावट हो तो वाकई में वहाँ पे मार काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला। अब इन्वेस्टर को ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ क्या करना चाहिए? देखो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अभी जो सिचुएशन है इसमें गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जितने मैंने पॉइंट्स रखे हैं, जो रीजंस मैंने आपके सामने रखे हैं, ऐसे रीजंस के चलते गिरावट है। तो ऐसे रीजंस के चलते मार्केट में जंप भी देखने को मिल सकता है। मान लो जो स्टॉक्स दबाव में है वो अचानक से जंप हुए तो ऐसे म्यूचुअल फंड के एनएवी में उछाल भी देखने को मिलेगा। तो आप इस म्यूचुअल फंड को रखो और उसके साथ ही साथ मिड कैप कैटेगरी में एक दूसरे फंड को भी फोकस करो जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आपको ज़्यादा देखने को मिले। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा कम है, देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क देखने को मिल रहा है। और इन्वेस्टर अगर ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ जाते हैं तो पोर्टफोलियो में जो उतार चढ़ाव है प्रॉफिट लॉस का वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और वैसे में अगर आप मिड कैप कैटेगरी का अदर कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो जो वेल डाइवर्सिफाई हो तो वो आपके रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। हाँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन है इस म्यूचुअल फंड से आप एग्जिट ना करो, इस म्यूचुअल फंड को रिडीम ना करो, क्योंकि या तो आप नुकसान में होगे या काफ़ी कम प्रॉफिट में होगे। अगर आप लॉन्ग टाइम के साथ इस म्यूचुअल फंड के साथ बने हो तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन 2 साल 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हो तो नुकसान में ही होगे या फिर ब्रेक इवन पॉइंट में आपका पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा होगा। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।